अब लाहौर में तवील इंतजार के बाद मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। लॉरेंस रोड पर यालाबारी भी रिकॉर्ड की गई। कासिम अशरफ से जानते हैं। जी कासिम, बताइएगा कैसा है लाहौर का मौसम? अरे बिल्कुल, लाहौर का मौसम सुहाना हो गया है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त लॉरेंस रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बूंदाबांदी हो रही है। ताम इसके दूसरे तरफ जो सड़कें हैं, बाल रोड, दीगर जो इलाके हैं, वहाँ पर इस वक्त तेज बारिश हो रही है। और महकमा मौसमियात की अगर मैं पेशगोई की बात करूँ तो महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे गर्मी का दौर जो है वो मजीद कम होगा। कैंप पर दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। ज़ियारत में 9 पुलिस एहलकार वतन पर कुर्बान, 2 SHOs भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। फितनल खवारिज के 15 दहशत गर्द मारे गए। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, शोहदा के खून का हिसाब लिया जाएगा। रियासत पूरी कुव्वत से जवाब दे रही है। रिपोर्ट करेंगे नूरुल आरिफी। बलूचिस्तान के पुरअमन और सियाती जिला ज़ियारत को एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता शब कच मांगी फेज 3 के इलाके में दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 2 SHO समेत 9 एहलकार शहीद हो गए। 14 में SHO मांगी मोहम्मद हुसैन और SHO कवास सोहबत खान भी शामिल हैं, जिन्होंने फराइज की अंजामदही के दौरान जाम शहादत नोश किया। हमले के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेज, ATF और बलूचिस्तान पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इलाके का मुहासरा किया और दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद के मुताबिक ज़ियारत में फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके दौरान 15 दहशतगर्द मारे गए। गुज़िश्ता पूरी रात सिक्योरिटी फोर्सेज उस इलाके के क्लियरेंस के लिए ऑपरेशन में शरीक रहीं और इस क्लियरेंस एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान ज़ियारत के इलाके में 15 दहशतगर्द फितनतुल खवारिज के जो जहन्नुम वासिल हुए। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने ज़ियारत में कामयाब ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार किया है और कहा कि दहशतगर्दों की हलाकत पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी, पेशा वाराना महारत और मौसर हिकमत अमली का मुंह बोलता सबूत है। उधर डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत अब्दुल कुद्दूस के मुताबिक हमले के बाद बाज पुलिस और ATF एहलकार ताहाल लापता हैं। उनका कहना है कि लापता एहलकारों की तलाश के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च टीमें सरगर्म हैं। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सड़क के रास्ते ज़ियारत आमद। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। IG की दहशतगर्दी वाक़यात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बंद कमरों में बैठकर हालात का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हालात अच्छे नहीं, लेकिन अवाम की हिफाजत के लिए खुद निकलना होगा। दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। मेरा बलूचिस्तानी कोई दुखी होगा, जहाँ मेरा कोई बलूचिस्तानी तकलीफ में होगा, तो वहाँ पर कम से कम मैं तो ज़रूर जाऊँगा और जाके वो दुख बांटने की कोशिश करूँगा, वो गम बांटने की कोशिश करूँगा और अपने लोगों को ये हौसला दूंगा कि इस जंग में जो है वो हुकूमत आपके साथ है। मैं इस जंग में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ता रहूँगा बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर वायलेंस को रैशनलाइज किए हुए। ज़रगून है या बाकी एरियाज़ हैं, इनमें मुकम्मल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की पुलिस जो है वो ऑपरेशन करेगी और हम सख्त ऑपरेशन करेंगे इन दहशतगर्दों के खिलाफ जिन्होंने हमारी मासूम जानों के साथ खेला। आपको बताएं कि रजिस्ट्रार को दरख्वास्तें नाकाबिले समात करार देकर वापस करने का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त काबिल समात होने या ना होने का तयन सिर्फ अदालत कर सकती है। विफाकी आईनी अदालत का हम फैसला। अदालत ने करार दिया कि रजिस्ट्रार का काम सिर्फ इंतजामी नौयत का है। जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, फैसले के हवाले से बताएगा, मजीद क्या मालूमात आपके पास? देखें, आला अदालतों में अक्सर ये होता था कि रजिस्ट्रार किसी दरखास्त को नाकाबिले समात करार देकर वापस कर देता था, लेकिन अब वफाकी आईनी अदालत ने एक अहम फैसला जारी करते हुए रजिस्ट्रार के इख्तियारात को वाज़े कर दिया है और ये करार दिया है कि दरखास्तों को नाकाबिले समात करार देने का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है, जबकि रजिस्ट्रार एक इंतजामी नौयत का ओहदा होता है। रजिस्ट्रार का काम सिर्फ रूल्स के खिलाफ अगर कोई दरखास्त है तो उसको वापस कर सकता है, लेकिन उसको नाकाबिले समात करार नहीं दिया जा सकता। यह अहम फैसला जारी किया गया है। जस्टिस हसन नज़ीर रिजवी ने यह तहरीर किया है फैसला। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। हज पॉलिसी और प्लान 2027 से 2030 की मंजूरी दे दी गई। एलामिया जारी किया गया। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या एलामिया जारी किया गया है? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना को हज पॉलिसी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। गुज़िश्ता 1 साल हज पॉलिसी के बरस पहली बार 4 साल की पॉलिसी और प्लान जो है वो मुश्तमिल है। 2027 से 2030 तक जो है ये प्लान के बाकायदा तौर पर मंजूरी दी गई है। हज के तमाम तर निज़ाम को डिजिटल कर दिया गया है और अदायगियाँ भी डिजिटल निज़ाम के जरिए होंगी। पॉलिसी के तहत सरकारी और प्राइवेट हज का कोटा मुख्तस किया गया है और लॉन्ग और शॉर्ट टर्म हज प्रोग्राम तारीफ करवाए जा रहे हैं। इसी तरह काबीना ने प्राइवेट और सरकारी हज की थर्ड पार्टी
वैलिडेशन यकीनी बनाने की हिदायत की है। इसी तरह वफाकी काबीना में मौजूदा आइसोलेशन हॉस्पिटल, इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर और रीजनल ब्लड सेंटर की सर्विसेज जो हैं उसको भी आउटसोर्स करने की पॉलिसी की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई है। रेलवे की कारकर्दगी पर भी काबीना को एतमाद में लिया गया है। ये बताया गया है कि 2025-26 में 111 अरब रुपए का जो रेवेन्यू था वो अबूर कर गया और 24.19% इजाफा हुआ है। फ्रेट आमदन में 8 अरब से जायद, जबकि दीगर आमदन में 7 अरब से जायद, प्रॉपर्टी लैंड आमदन 6 अरब से जायद और मुसाफिरों की आमदरफ्त से आमदन में 3.37% का इजाफा हुआ है। रेलवे ऑपरेशन में बेहतरी के साथ साथ फ्रेट कार्गो की आमदरफ्त की बेहतरी यकीनी बनाई जाएगी और वफाकी काबीना ने वजीर रेलवे और इसी तरह वजीर मजहबी अमूर की जो है कारकर्दगी को सराहा है और काबीना ने कमेटी पर कानून साजी के जो 19 मई के फैसले थे। उस्मान, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि हुकूमत का अखराजात पूरे करने के लिए कर्ज पर इन्हिसार एक साल के दौरान 7.7% का बड़ा इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक मई तक हुकूमत के कर्जों का हजम 81,949 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। एक साल के दौरान 5,904 अरब रुपए का इसमें इजाफा हुआ है। मकामी कर्जों की अगर बात की जाए तो इसका वॉल्यूम 58,107 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। एक साल के दौरान 4,647 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। गैर मुल्की कर्जों को अगर देखा जाए तो इसका वॉल्यूम 23,842 अरब रुपए पर अब पहुंच चुका है। हुकूमत ने एक साल के दौरान मजीद 1,257 अरब रुपए के गैर मुल्की कर्जे लिए हैं। अब आपको बताएं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को डिजिटाइज कर रहे हैं। BISP की रकम वसूली के लिए अब वॉलेट खुलेंगे। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी की गुफ्तगू, कहा डिजिटल मईशत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में आप सबको पता होगा। 1 करोड़ से ज़ायद ख़ानदान इस प्रोग्राम के तहत डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स के थ्रू उनको एड मिलती है। इस साल उसका बजट 800 अरब रुपए से ज़्यादा है और ये रकम पहले आपको याद होगा कि एक कोड जाया करता था बिस्प से, उस कोड को लेके एजेंट्स के पास लोग जाके उसको कैश आउट कराते थे और उसमें कुछ एडमिन चार्जेस भी कट जाते थे। इस साल रमज़ान पैकेज भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया उसमें इंश्योर किया गया कि अब कहीं पर भी आटे की बोरियां या यूटिलिटी स्टोर में लाइनें नहीं आपको नज़र आती। यही तय किया गया कि एक वाटर टाइट क्राइटेरिया के तहत बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए, उनके वॉलेट्स खोले जाएं और उसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स किए जाएं और वही इस साल किया गया है। और बात करते हैं झूठ पर चलने वाली मोदी सरकार की, जो कि सच से हमेशा की तरह खौफजदा ही रही। भारत की आज भी सिखों के कत्लेआम पर पर्दा डालने की कोशिश, सिखों के कत्लेआम पर बनी फिल्म को रिलीज करने की इजाजत ना दी। दिलजीत दोसांझ की हकीकी वाक़यात पर मबनी मूवी सतलुज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते ही हटा दी गई। भारतीय फौज ने 1984 से 1994 के दौरान 30,000 से ज्यादा सिखों को कत्ल किया था। भारत में सिखों पर जमीन तंग, आवाज बुलंद करना भी मुश्किल, बुनियादी हकूक से भी महरूम कर दिया गया। सिखों के कत्लेआम पर बनने वाली फिल्म को रिलीज करने की इजाजत न मिली। भारत में खौफ की अलामत बन गए। मोदी सरकार खौफजदा। दिलजीत दोसांझ की हकीकी वाक़यात पर मबनी फिल्म सतलुज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते ही हटा दी गई। फिल्म को 4 साल से सिनेमा पर रिलीज होने की इजाजत नहीं मिल रही थी। ये फिल्म इब्तदा में पंजाब 95 के नाम से तैयार की गई। बाद में फिल्म का नाम तब्दील करके सतलुज रखा गया और इसे 3 जुलाई को ZEE5 पर रिलीज किया गया, लेकिन सिर्फ 2 रोज बाद ही 5 जुलाई को इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। पहले सिख गुलकार सिद्धू मूसेवाला के गाने SYL पर भी पाबंदी लगाई गई। कंवर ग्रेवाल का गाना रिहाई भी बैन कर दिया गया। फिल्म कौम दे हीरे, साडा हक और तूफान सिंह को भी रिलीज नहीं होने दिया गया। भारतीय फौज ने 1984 में गोल्डन टेम्पल में भी बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। 10 साल के दौरान 30,000 से ज्यादा सिखों की जिंदगियों का खात्मा किया गया। आज भी सिख भारत में बुनियादी हकूक से महरूम हैं। मोदी सरकार ने उनकी जिंदगी अजीरन बना दी है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने सहाफ़ियों पर कैद, जुर्माना और पाबंदी का कानून मंजूर कर लिया। स्पीकर किसी भी सहाफ़ी को ईवान की कार्रवाई की कवरेज से रोक सकता है। खिलाफवर्जी पर सहाफ़ी को 6 माह तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। नुमाइंदा समा अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। अब्दुर्रहमान, अब इस तरीके से सहाफ़ियों को या आवाम की आवाज़ को रोकने की कोशिश की जाएगी? जी बिल्कुल, तनख्वाहों, मुराहत और इस्तिस्ना के कानून का जारी कर दिया गया है, जिसके तहत स्पीकर के पास इख्तियार है वो किसी भी सहाफ़ी या शख्स को अहवाल की कार्रवाई की कवरेज से रोक सकता है। स्पीकर पाबंदी के जरिए आने वाले अफराद पर खास मुद्दत तक के लिए पाबंदी भी आयद कर सकता है। स्पीकर के पास अब ये भी इख्तियार है कि वो ऐवान की किसी भी कार्रवाई को शाया करने या नशर करने से रोक कर इस पर पाबंदी आयद कर सकता है। इस हवाले से जो मुख्तलिफ खिलाफवर्जियां की गई है उसमें
जो कैद और वो सजाएं हैं वो 3 माह 3 साल कैद तक और 10 लाख रुपए जुर्माने तक हो सकती हैं, जिसमें मुख्तलिफ चीजें हैं। स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम लगाने या स्पीकर के किरदार पर तहकीक करने वाले साथी को 6 माह कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। इसी तरह किसी भी कायमा कमेटी की रिपोर्ट टेबल होने से पहले नशर या शाया करने पर साथी को 3 माह तक कैद और 3 लाख तक जुर्माना किया जा सकेगा, जबकि तहरीक इल्तिमास टेबल होने से कबल नशर या शाया करने पर 1 माह तक कैद और 1 लाख तक जुर्माना हो सकेगा। जबकि इसके अलावा जो सबसे बड़ी ठीक है अब्दुल रहमान, अपने अपडेट के आपका बहुत शुक्रिया।